14 फरवरी की सुबह पुलिस को एक कॉल आती है। एक शख्स के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता लगता है कि वो शख्स मर चुका है और उस शख्स को लाश बनाने के पीछे जिस महिला का हाथ था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। जो हम तो भाई पुलिस लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी तुम कोई न्यूज़ पता चले ना कि भाई कहीं हो गया है तो पहुंचिए और पूरा सस्पिशन जो है आप अपना एंगल ठीक है पकड़ने के लिए सबसे पहले आप इस पे एंगल रखिए, उसकी बीवी पे। हम नहीं कहते हैं कि आते ही आप बेल्ट निकाल के उसका गाँड सूद दीजिए, वो नहीं कह रहे हैं हम। लेकिन आप अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए कि इसको क्लीन चिट देना है, ठीक है। क्लीन चिट नहीं देने के फेर में रहिए, क्योंकि हम तुमको बताते हैं, हम खुद 2-3 केस लोकली जानते हैं जो भाई उसको सज़ा नहीं मिला, ठीक है। और पूरा गांव जानता है, पूरा शहर जानता है, पूरा स्टेट जानता है बहनचोद कि भाई कौन था जिम्मेदार। ये केस को देखते हैं। फीमेल में सबसे हमको ख़राबी चीज़ ये लगता है ना भाई कि मान लो तुम्हारी पत्नी है और अगर उसका अफेयर चालू हो गया कहीं, ठीक है, तो उसको दिमाग में फाइनेंस बहुत रहता है दिमाग में, ठीक है। फाइनेंशियली उसको पूरा हमेशा इस चीज़ के लिए एकदम लॉजिक लगाती है वो कि कैसे हम अपने पति को पैसे से अलग करें और अपना नया आशिक के साथ 8 इंच का लंड डायरेक्ट डाल के रखे बैठे रहें उस पर। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाती है कि हमको पति के साथ रहना भी नहीं है, उसका पैसा भी चाहिए, हमको लवर का लेना भी है, मतलब यही सब फेर में रहती है। और क्योंकि खाना का जिम्मेदारी उसके पास है और सिक्योरिटी का भी अच्छा खासा जिम्मेदारी उसके पास है। बहुत सारा केस देखे हैं भाई, काउंटलेस केस। मतलब खाना वाला तो तुमको पता ही है, शायद नहीं पता है तो बता देते हैं। कुछ भी डाल देगी लौड़ा, तुम टपक जाएगा। नहीं टपकेगा तो लॉन्ग टर्म में तुम टपकेगा। किडनी खराब, लीवर खराब, भैंचोद सर्फ मिला देगी, कुछ भी मिला देगी, छोटा मोटा केमिकल मिला देगी, वो छोड़ो। और सिक्योरिटी का मामला तो कुछ रचेगी और तुम्हारा अपने लवर वगैरह को एकदम ब्लैकमेल वगैरह करके उसको कन्विंस करेगी कि कुछ नहीं फंसेंगे, हम रॉबरी का सीन बता देंगे, मेरा हार ले जाना, मेरा गांड ले जाना, और बहन चोद छत का हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको वहाँ से ऐसे तोड़ देना, फिर पे 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 पे। वो पकड़ी गई सिर्फ एक गलती की वजह से। कॉल रिकॉर्डिंग या सीसीटीवी, अगर ये दो मैटर से अगर कोई तीसरे चीज़ से पकड़ाई होगी तो देखना होगा। वो गलती जिसकी वजह से आज ये महिला जेल की सलाखों के पीछे है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और होती है जिसका नाम है सुमित। सुमित और रूबी पारिवारिक दोस्त थे। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे। हेमंत भी जानता था। लेकिन देखो हस्बैंड भाई, तुम लोग को अगर ब्याह हुआ हो गया है तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए केयरफुल रहो, ठीक है। सेक्सुअलाइज हो गया बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट, तो अगर कोई तीसरा आदमी है तो उसको मत रखा करो उसके सर्कल में, ठीक है। सर्कल में रखेगा वो गांड में घुस जाएगा, समझ रहा है। बहुत लोग को देखे हैं कि इस चीज़ से बहुत कंफर्टेबल है कि अपने दोस्त को ले आएगा चाय पिलाने। मादर चोद दूध निकालेगा वो, तो उसको चाय पिला रहा है ना, कुछ दिन बाद वो दूध निकालेगा डायरेक्ट थन से। गांडू, सब मूवी देख देख के तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया है कि दोस्त दोस्त होता है। भाई उसमें तुम्हारा दोस्त को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी वाइफ उसको डायरेक्ट टंगड़ी खोल के देगी तो कौन नहीं लेगा रे बहन चोद, तू खुद लेगा, कोई और दे तेरे को तो। अब तुम लगा नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हम बहुत मोरालिटी मेरा बहुत आई है। जब दिशा पटानी जैसे खोल के रखेगी ना, तब तू लस्ट को उतना आसान नहीं है कंट्रोल करना भाई। हाँ, अगर तू बहुत वेल डिसिप्लिन्ड होगा जैसा तू बोल रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम बिलीव हल्का सा कर लेंगे। लेकिन बड़ा बड़ा भाई महर्षि सब मोहिनी के फेर में पड़ जाते थे, तुम क्या है साले। इन हेमंत को ये नहीं पता था कि उसकी पत्नी रूबी और सुमित वो पहला इसके पीछे एक स्टोरी बताते हैं, मेरे ही जानने पहचानने वाला का है। वो लड़की तुमको कैसे करेगी पता है। तुम्हारा सबसे पहले लड़का लोग में एक प्रॉब्लम है ना कि क्योंकि हम लोग का सर्वाइवल रेट एंशियंट टाइम से ही 80% तक रहता है, तो हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए कभी भी उतना डरते नहीं हैं। तुम देखा होगा इतना सारा अनएम्प्लॉयड तुम्हारा दोस्त लोग है, मर जो एकदम सीना ठोक के रहता है। ठीक है, घर वार का सुन के थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन ओवरऑल उतना उसको नहीं होता है सर्वाइवल को लेके। सर्वाइवल इन द सेंस हम बस फाइनेंशियली नहीं कह रहे हैं, सर्वाइवल मतलब लाइफ। फीमेल जो है बहुत ज़्यादा उसका डिफरेंट होता है इसमें उसका नेचर।
और लड़का का बहुत डिफरेंट होता है। अगर लड़का के सामने कोई अपना दुखड़ा रोता है ना, तो लड़का एक्चुअली में चाहता है कि इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें, इवन तो ये खुद भी इतना प्रॉब्लम में रहेगा, लेकिन फिर भी। तो ये जो बॉन्डिंग है, लड़की अगर कोई अपना दुखड़ा सुनाए कि हम बहुत दुखी रहते हैं, इसे हाँ ऐसे वैसे हैं, यही एगो है रास्ता जो ज़्यादातर अफेयर में बनता है, जिसमें लड़की स्टार्ट करती है अपना रंडी रोना कि पति टाइम नहीं दे रहा है। ये डायलॉग का मतलब क्या है पता है? पति लंड नहीं दे रहा है हमको जो चाहिए, जो हम वीडियो पे देखते हैं 30 मिनट तक चुदाई, वो हमको रियलिटी में क्यों नहीं मिल रहा है। ये भी एक मेजर रीज़न है। हम मानते हैं इस चीज़ को, तुम लोग मानना नहीं चाहता है, लेकिन तुम्हारे लिए भले सेक्स थोड़ा सा 1-2 मिनट में तुम्हारा हो जाता है, फीमेल लोग का लगभग रिलेशन यही से ख़राब होता है, यही से होता है ख़राब। उसको अगर नीचे का बुझाएगा नहीं ना, तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी माँ की लौड़ी सब बांध के। छोड़ो देखो, के बीच में क्या कुछ पक रहा है। उसे ये अब इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इन दोनों के बीच में बातचीत से ऐसे तुमको एक बायोलॉजिकल सच बताते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सच है ये। हमको क्राइम वाला चैनल छोड़ के, छोड़ो पहले बात सुनो। देखो यहाँ पे कभी भी इसके साथ अगर तुम्हारा रिलेशन बनता है ना, बेड वगैरह कहीं भी, तो तुम्हारा जो इस वे में तुम बनाओ ना, ये बायोलॉजिकली है ये, ठीक है। इसके पीछे का भी रीजन वगैरह हम बाद में किसी दिन बताएंगे लौड़ा। जो कह रहे हैं सो मानो, अगर तुम रिलेशन में हैं, तुम चाह रहा है कि टाइमिंग का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए, फोर प्ले वगैरह तो देखा ही होगा कैसे क्या करना है, वो सब ठीक है। हम तुमको एक एलिमेंट बताते हैं जिस पे तुम लोग कभी ध्यान नहीं दिया है। मूवमेंट, रोको उसका मूवमेंट, हाथ इस वे में उसका पकड़ लो या दोनों हाथ पकड़ लो, मतलब उसको थोड़ा सा अंदर से उसको उस टाइप से फील आना चाहिए, मतलब अल्ट्रा, मतलब डोमिनेशन टाइप का, या फिर उस टाइप का। मतलब लिखते हुए हमको ख़राब लग रहा है लौड़ा, लेकिन हम नहीं हैं, हम इसका रचयिता नहीं हैं। ये फैंटेसी है लोग का, इसके पीछे बहुत सारा मतलब डेटा है जो अब तो शायद गूगल उसको इंडेक्स से भी हटा दिया है, माँ का लौड़ा सब। नहीं तो उन लोग के फैंटेसी में ही नंबर 1 प्रायोरिटी है ये। अरे भाई लिखने में गंदा लग रहा है हमको, समझ गया ना। हम नहीं कहते हैं इस टाइप से पूरा, मतलब, लेकिन थोड़ा सा उसका मूवमेंट को रोको तुम, ठीक है। मतलब पूरा छोड़ो लड़ा, तुम वीडियो देखो। बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है और फिर इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था हेमंत को किसी तरीके से रास्ते से हटाने का। आपको मैं बता दूं, कुछ महीने पहले एक मिनट पहले क्लियर कीजिए कि हेमंत का जो गांड पीछे मार रहा था कौन है वो लड़का। बीच रूबी की जिंदगी में एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है सुमित। सुमित और रूबी पारिवारिक दोस्त थे। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे, हेमंत भी जानता था, लेकिन हेमंत को यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी रूबी और सुमित के बीच में क्या कुछ पक रहा है। उसे कैसे पक रहा है? मान लो दोस्त था, ठीक है, तो मतलब फ्रिक्वेंटली आना जाना था इसका। अगर वो है भाई, उसके लिए एक बहुत बार, अब तो शायद वो लोग फॉरम को फिर से हटा दिया होगा, नहीं तो उसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, पता है क्या है? टॉवेल स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको, पता नहीं गूगल वगैरह पे अब कहीं इंडेक्स होगा कि नहीं। ये हम 2013 का बता रहे हैं, उस टाइम हम इसके बारे में हम देखे थे, शुरू में ही देखे थे, बहुत पहले का हमको याद है ये चीज़। टॉवेल स्ट्रेटजी क्या होता है पता है? नहीं पता है तो तुमको बताते हैं। मान लो तुम किसी लड़की पे, लौड़ा बहन चोद हम क्यों बोल रहे हैं, चलो ठीक है, मान लो ये तुम है, ठीक है, ये लड़की है, मेल फीमेल लिखते हैं, ठीक है। तुम एक जगह पे रहता है, ठीक है, मान लो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है तुम्हारा, तो टॉवेल स्ट्रेटजी क्या होता था ना कि तुम अगर नहाने गया, ठीक है, तो तुम टॉवेल मांगेगा, ठीक है, और जब वो देगी टॉवेल तो तुम अपना खोल देगा बहन। अब मतलब ऐसा उसको दिखाएगा कि तुम, मतलब समझ रहा है, मतलब इसको हम डीपली हम अभी अच्छे से बता नहीं सकते, ये तो समझो उसका 20% बताए हैं। टॉवेल स्ट्रेटजी बहुत तगड़ा स्ट्रेटजी है, देखना पड़ेगा कभी गूगल वगैरह पे, पता नहीं इंडेक्स होगा कि नहीं, बहुत पहले का है ये सब चीज़, और ये एक्चुअली में इफ़ेक्टिव था। मतलब लगभग रिजल्ट इसका ऑलमोस्ट 70 या 60, नहीं 70% ऑलमोस्ट रिजल्ट था इसका, 60-70 के बीच में। कितना हाई नंबर है 60-70%, तेरे को समझ में आ रहा है बे?
टॉवल स्ट्रेटजी में ही एक और आता है, उसमें क्या आता है कि बाथरूम वगैरह में कॉकरोच या फिर कुछ भी ऐसा कर दो जो मिड टाइम पे ही उसको, या फिर हॉरर मूवी, ये सब आता है उसी के। मतलब टॉवल स्ट्रेटजी बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमेशा गमची का ही बात होता है उसमें, मतलब उसमें मैनिपुलेशन आता है, ठीक है, और ये एक्चुअली में काम करता है, ये बताते हुए हमको ख़राब लगता है। तो अगर तुम्हारी फीमेल के साथ कोई टॉवल स्ट्रेटजी खेल जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको टॉवल के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में पता हो, ये टॉवल स्ट्रेटजी, हम इसका नाम छोड़ो लौड़ा, वीडियो कंप्लीट करो तुम पहले। से ये अब इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इन दोनों के बीच में बातचीत से बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है। और फिर लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते हैं, ये बात तुमको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सुन लो भोसड़ी के। कितना भी शुदाई, मतलब कितना भी शुदा आप मचा लो तुम कि दोस्त हो सकते हैं, मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ हम कभी सोए नहीं और सोने का मन भी नहीं है, टांग खोल के देगी ना मादर चोद, सबसे पहले तू गांड लगा के भागेगा, समझा। तू वही फेर में है कि किसी दिन वो सैड रहे और तुम्हारे तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम इतना दिन से उसका साथ दे रहा है, हर एक चुतिया आप सुन रहा है, उसका हर एक लॉजिकल बात में सेंस निकालने की कोशिश करता है, हर बार उसके इडियोटिक जोक पे तुमको हंसना पड़ता है, खी 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 खी, कभी भी टाइम देना पड़ता है उसको, इवन तो तुम बहुत सारा बिजी है, बहुत सारा तुम्हारा काम है पड़ा हुआ पेंडिंग। कोई बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, हम क्या है, अभी तो कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही बांट रहे थे। बहुत सड़ी क्या इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था हेमंत भाई, को केस सॉल्व है यार, इसमें क्या ही करें हम लौड़ा। चुदाई हो गया, पैसा चाहिए, पति हटाना है, काम हो गया, अब पकड़ाया कैसे वो देखो। अब एक प्लान बनाया जाता है। प्लान वो किसी शादी में जाने की बात कहकर। सुमित को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है, उसके कत्ल की जो प्लानिंग रची गई थी इस बारे में अंदाजा नहीं था सुमित हेमंत को। तो इन लोगों ने मिलकर हेमंत को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब जब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, घर से निकलते हैं, थोड़ी देर के बाद गाड़ी में ये लोग शराब पीने की शुरुआत करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, हम ज़्यादातर ये सब केस कभी भी देखते हैं ना तो हम लड़का का गलती निकालते हैं, क्योंकि हम लड़का को बहुत ऊपर करके रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत ऊपर। लड़का के पास दिमाग होना चाहिए। तो हम यहाँ ये धरना चाहते हैं कि लड़का, ये तो शायद इसके बारे में ये लोग बात भी नहीं किया है, क्योंकि स्टोरी टेलर को थोड़ा बहुत ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अफेयर का टाइमलाइन वगैरह बताना चाहिए कि कितना दिन चला अफेयर, कहाँ से कब स्टार्ट हुआ, कैसा, ये सब ज़रूरी होता है कोई भी स्टोरी के लिए। ये नहीं बताया हमको 100% श्योरिटी है, दोबारा देखने से कोई मतलब नहीं है, 100% नहीं बताया होगा। इसका एक दो वीडियो हम पहले भी देखे हैं, उसमें भी इस सब चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देता ये लोग, फिर भी लेकिन हम बहुत ज़्यादा देते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमको वहाँ जानना है ना कि क्या इसका पति एक्चुअली में डम्ब था, या फिर प्यार में ब्लाइंड था, या फिर इग्नोरेंट था, या फिर क्या था वो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होता है। तुम्हारा आँख गाँड खोल के रखो बहन चोद। अब इसमें हमको इसका गलती निकालना है, कैसे निकालें? कोई तुम्हारी बीवी को पेल रहा है बहन चोद, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। इन लोगों ने मिलकर हेमंत को अपने साथ लेकर जाते हैं। अब जब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, घर से निकलते हैं, थोड़ी देर के बाद गाड़ी में ये लोग शराब पीने की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले कत्ल करने के लिए जो तरीका अपनाया गया था, जो ये लोग कत्ल करने के लिए जो चीज अपनाने वाले थे, वो चीज, उस चीज के लिए इन्होंने पहले से रिसर्च कर रखी थी। तो होता क्या है कि हेमंत और सुमित और उनका ड्राइवर, ये तीनों गाड़ी में बैठकर जहां शादी में जाना था उसके लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में शराब इतनी ज्यादा हेमंत को पिला दी जाती है कि नशे में चूर हो चुका था। मौका एक पाकर बहुत ईजी स्ट्रेटजी है, इतना बार सुने हैं उसको, नशे में मारा, मतलब स्लीपिंग में डिलीटेड। उसके ड्राइवर ने हेमंत के ऊपर जहरीले स्प्रे से जो है उसकी छिड़कर उसको मार डाला। अब ये क्या स्ट्रेटजी है? ये स्प्रे मिलता भी है क्या? हेमंत मर गया तो इन लोगों ने अपने बचने का भी इन्होंने प्लान बनाया। अब प्लान के तहत ये दोनों शादी में भी गए, बकायदा वहां खाना भी खाया, फोटो भी क्लिक कराया, डांस भी किया। देखो माँ की लोड़ी को डांस कर रही है, ये तो एक्चुअल वीडियो नहीं होगा, लेकिन सोच के देखो। और एक तरीके डांस छोड़ो, ये लोगों तो चुदाई करते हुए कितना न्यूज़ देखे हैं कि नीचे नीचे उसका अथी है, हाँ, बॉडी, और ऊपर पट 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 पट, मतलब बाप रे, ये सब मेरा दिल चीर देता है ये सब खबर। से ये सब कुछ दिखाया कि ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी इनके साथ हुआ नहीं है, बिल्कुल एक आम शादी में गेस्ट की तरह ये मौजूद हुए, उसमें शामिल हुए, शामिल होने के बाद एंजॉय किया, एक नहीं दो शादियों में गए बकायदा। हमको इसका डिल्यूजन जानना है कि उसको कैसे लगा कि हम मतलब नहीं फंसेंगे, हम बच जाएंगे, मतलब कैसे? वहां एंजॉय किया। लॉजिक तो बताओ। मान लो डांस करने से थोड़ी कुछ हो जाता है, मतलब जो मर्डर करेगा वो डांस नहीं कर सकता क्या? क्या उसके बाद ये दोनों लाश को ठिकाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस पूरे दौरान जब ये दोनों शादियों में जा रहे थे, खाना खा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, डांस कर रहे थे, हंस रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, उस पूरे वक्त के दौरान हेमंत की लाश गाड़ी की आगे वाली सीट पर पड़ी हुई थी और किसी को कान कान भनक तक नहीं लगी कि ये दोनों शख्स अभी अभी कत्ल कर आए हैं। वो थोड़ी कि जब पुलिस पूछेगा कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो कहाँ बोलेगी कि बुड़ में घुस गया, मादर चोद, मतलब ये क्या सेंस है? शादी में डांस करने का सेंस नहीं पता चल रहा हमको। हाँ, अगर बॉडी पूरी तरह से गायब कर दे, अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, सीसीटीवी। भैन चो, जैसे ही लोग खबर पता चले को लोग सीसीटीवी देखेगा, लास्ट फुटेज देखेगा तेरे पति का, घर में था बहन चोद, अब बाहर निकलेगा, अब कहाँ जाएगा? पागल,
ये लिख रहा है कि बहुत दिमाग लगा दी, लाड़ का दिमाग लगा दी मैं चुद। अब इस पूरी वारदात के बाद जब पूरा कत्ल हो गया, बचने के लोगों ने पूरा प्लान जो था वो पूरा अपना जो खाका था वो तैयार कर लिया, सबूत जमा कर लिए, फोटो खिंचवाकर लोगों से मिलकर बातचीत करके डांस करके, उसके बाद ये दोनों एक जगह देखते हैं जहां पर आसपास कोई नहीं था, वहां शराब का ठेका तो था ही पास में, तो इन दोनों उस शराब के ठेके के पास जो है उस लाश को फेंक देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि वो पूरा मामला एक शराबी का है जो शराब पी के जिसकी मौत हो गई। हाँ, शराब पीने से मौत होता है भैंचो, उसके लिए जहरीला शराब होना पड़ता है, पहले शराब वाले का गांड पढ़ा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। का गांडू गवाण सब आ गया रे, अभी क्या है। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। आपको बता दूं, एटा जनपद से ये पूरी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों को तो शर्मसार किया ही है, जहां एक पत्नी ने मिलकर न सिर्फ पति की हत्या करवाई बल्कि कत्ल करने वाला जो शख्स था वो शादी में जाकर नाच भी रहा था। घटना की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया 14 फरवरी 2026 की सुबह हुई, जब थाना जैथरा इलाके के अहरे गांव के पास एक गेहूं के खेत में 45 साल के हेमंत दयाल की लाश मिलती है। मरहूम जो था एटा की विकास कॉलोनी का रहने वाला था। शुरुआती तौर पर ज्यादा लोगों को यही लगा, पुलिस को भी यही लगा कि शराब पीने की वजह से, ज्यादा शराब पीने की वजह से इसकी मौत हुई। लेकिन जब पुलिस ने सीडीआर खंगाली, टेक्निकल सर्विलांस किया, अच्छे से देख रहा दो ही चीज़, सीडीआर और कैमरा, यही दोनों से पकड़ाता है। देखो हम ये चीज़ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ तुमको बताते हैं, कभी भी तुम्हारे आसपास अगर ऐसा कुछ होता है और मान लो तुम्हारा कोई इमीडिएट फैमिली टाइप का है और तुमको पता है, थोड़ा बहुत तुमको डाउट है, तो माँ के लौड़े पुलिस वाले को बताया करो, बोलो कि मानो कंसिडर करो, सीडीआर देखो, कैमरा देखो, लौड़ा ये सब चीज़ का होता है। बहुत बार हर जगह का पुलिस हर को दिमाग नहीं होता है। मेरे ही इधर लोकल देख लो, लाना जैसा साला दो तीन तीन को केस फंसा के रखा है, हमको लग रहा है पीछे से पैसा खा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ध्यान देना। जांच करी, पता किया कि मामला क्या है, तो पुलिस की जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश की जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि हेमंत की पत्नी रूबी है। अब आरोपी सुमित और मरहूम का परिवार, जैसे मैंने बताया, पहले से दोस्त है। अक्टूबर 2025 में सुमित की पत्नी रूबी का ये लोग आर्टिफिशियल दूसरा फोटो दिखा रहा है यार, रियल फोटो इतना सुंदर थोड़ी हो सकती है रूबी, क्योंकि ई इसको मतलब एज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना। की मौत के बाद उसके संबंध हेमंत की पत्नी रूबी से बन जाते हैं और इस पूरे कत्ल की जो प्लानिंग हुई थी वो 15 दिन पहले हुई थी। 15 दिन पहले दोनों ने मिलकर, और एगो सच सुन लो तुम लोग, हम मानते हैं सच तुम लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुन लो, तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, ठीक है कोई भी हो, अगर उसको कोई दूसरा बंदा एक बार पेल दिया ना, मतलब तुम्हारे रिलेशनशिप के दौरान हम बात कर रहे हैं, पहले नहीं है, कोशिश करो वाइफ बनाओ तो कोशिश करो लड़ो कि क्या ही बोले लड़ो, उस पर कोई कमेंटें करने लायक नहीं है, मिल ही नहीं सकता ना। आजकल का एज इतना ख़राब हो गया है कि सब बेंचो, तुमको तो एक हम वीडियो इस पे तो नहीं दिखा सकते ना, मतलब एक्चुअली में वो कंटेंट है वो, मतलब पूरा तरह से, पर उसमें हम क्या देखे पता है, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। हम तुमको सीक्रेट लैंग्वेज में बताते हैं, मतलब भाई मेरा मेरा रूह कांप गया था यार, मतलब ये बी का एज है, जी का एज क्या है पता है, देखने से लग रहा था उसका भी, मतलब बाप रे, मतलब हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि खड़ा कैसे हुआ इसका, मतलब और उसमें मतलब हे भगवान, ये तो वीडियो डिलीट भी हो गया होगा, आया था व्हाट्सएप पे आया था मेरे, मतलब कहाँ पे लोग अब बता देते हैं, थोड़ा बहुत स्मार्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे ना तो यूट्यूब को नाम नहीं पता चलेगा। एज तुमको बता दिए। अब देखो क्या हुआ, स्कूल, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग था, उसमें एक लड़का है रिकॉर्ड कर रहा है, स्कूल में घुस रहा है, ठीक है, हैंडल खोला और उसके अंदर फर्श पे पट 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 पट, मतलब हम माथा धैले हैं लौड़ा की क्या है, कैसा वीडियो है भाई। भाई उसका एज और मुंह देखे ना, और लड़का ब्लॉगिंग टाइप का वीडियो था वो, और वो बता रहा था कि दोनों को टीचर से कंप्लेंट करना है, लो मतलब क्या लगता है तुमको, कहाँ से सीखा, कहाँ देखा। अब एक पार्टी नहीं देख रहा है, हम लोग वाला बात नहीं है कि हम लोग क्लास में वो मैगज़ीन निकाल लिया, कोई देख लिया उसमें से, ये सीडी निकाला, तो भाई सीडी वगैरह में भी हम लोग को वेट करना पड़ता था यार, कि घर में कोई ना रहे, सीडी टीवी बहन चोद, इसमें महीना में 1 से 2 बार ही मौका मिलता था, और उसमें भी साउंड का इशू, बहन चोद ईयरफोन वगैरह टीवी में लाड़ से घुसाएगा, तो मतलब इतना मुश्किल था, तो उतना ही कम लेवल का हम लोग पे इफ़ेक्ट पड़ता था, उतना ब्रेन फ्राई नहीं हुआ था अपना जिस लेवल का अभी हो गया है। अच्छा मतलब छोड़ पैंट चोद। हेमंत को रास्ते से हटाने का फैसला किया और उसके बाद तरीके खोजे कि किस तरीके से कत्ल किया जाए ताकि किसी को पता ना चले। इसके बाद एक जहरीला स्प्रे खरीदा गया और 14 फरवरी को आरोपियों ने हेमंत को एक शादी में ले जाने की बात कहकर ये कौन स्प्रे है भाई जो बिकता भी है, वैगनार गाड़ी में बिठाया, ये तो बड़ा इजी है। रास्ते में उसे जमकर शराब पिलाई गई और फिर जहरीले स्प्रे का ओवरडोज देकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने जो किया वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाला, जैसे मैंने आपको बताया, शादी में गए, लोगों से मिले, नाचे गाए, खाया, डांस किया। नहीं, डांस करने का लॉजिक नहीं आया हमको समझ में। जब पुलिस पूछेगा कि आप लोग के साथ गया, कहाँ गया,
तो नहीं नहीं, हम तो नाच रहे थे, हमको लाड़ पता, मतलब वीडियो बनाए, फोटोज क्लिक कराए, सारे सबूत जमा किए ताकि ये साबित कर सकें कि वो घटना के वक्त वहां मौजूद ही नहीं थे। शादी से लौटते समय उन्होंने जथरा अरे भोंसड़ी वाली, मोबाइल में मोबाइल को कंसीडर की कि नहीं? कोई भी मोबाइल का टावर जब स्विच होता है ना, जब तू कहीं जाता है, नहीं देखा होगा पुलिस वगैरह कैसे लोकेशन ट्रेस करता है? तुमको क्या लगता है कैसे ट्रेस करता है? 4-5 टावर तुम्हारा जब भी लोकेशन जाता है तो उसके आसपास जितना टावर होता है ऐसे करके पिन पॉइंट तेरा लोकेशन आ जाता है। तो ये गांडू के पास जब फ़ोन होगा गाड़ी में पता नहीं चलेगा। इलाके के सुनसान खेत में लाश को फेंका और फरार हो गए। आरोपी सुमित करीब 8 दिनों से गूगल पर जहरीले स्प्रे के बारे में जानकारी जुटा रहा था। आरोपी जो है हेमंत, उसकी पत्नी रूबी भी लौड़ा गूगल सर्च के हिस्ट्री से ही लोग धर लिया, हम तो इसी इसको मारने लगते बिना बातें के। मैं जो कैमरा और CDR से पता चल जाता, CDR कैमरा, फिर तुम्हारा गांडू के सही इसको ये लोग कह रहा है, बड़ी स्मार्टनेस था, बड़ी दिमाग लगाया। रूबी की भी जो गूगल टाइमलाइन थी वो भी सेम एग्जैक्ट मैच हुई है उसी की तरह जैसे सुमित की हुई है। और यहीं से पुलिस की जो सुई थी शक की, वो पत्नी की तरफ घूमी थी, क्योंकि जब पुलिस देखने से ही गोबरनाथ लग रहा है, इसको ना टेक्निकल नॉलेज होगा। कहाँ गया? ये रहा बेंचुत साइबर कैफे। एग्जैक्ट क्या चीज द्वारा और हटा, वहां का से साबित हुआ कि ये शराब पीने से इसकी तस्वीर है। लेकिन एक मिनट इसका स्टेटमेंट सुन लेते हैं, कुछ अच्छा बोलेगा। इसमें टेक्निकल साक्ष्यों, सीडीआर और मोबाइल की लोकेशन इत्यादि के विश्लेषण से, साथ ही परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत हुआ एक है और तरीका बताते हैं, खास करके देखें फीमेल लोग को, मतलब तुमको पता होना चाहिए चीज़ रियलिटी है। अब शायद रियलिटी तुमको पसंद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो रियलिटी क्या है। फीमेल प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती है, ठीक है, वो फोल्ड कर जाती है, जीरो प्रेशर में भी फोल्ड कर सकती है वो। तो अगर तुम उसको बोलेगा कि वो तो भाई बोल दिया, अब उसका सर ऐसे ऐसे उसका स्टेटमेंट है, और आपका पूरा स्टेटमेंट उसको बताओ भी मत, हम एक बात कह रहे हैं तुमको, उसको बस तुम कॉन्फिडेंटली बताएगा ना लौड़ा कि तुम झूठ बोल रही है, तो गाना फट जाता है उसका, ठीक है। हाँ भाई, अभी के टाइम में शादी वादी हम बहुत ज़्यादा हमको रिस्की लग रहा है, क्योंकि अभी क्या ही बोले, एवरेज उम्र है शादी का कितना, 28-30 है फीमेल का। और तुम खुद सोचो कि जिसका मतलब सोच रहा है 28-30, मतलब 14 साल का वनवास करके आई है वो, तुमको सच में लगता है कि अभी का वैसा टाइम है कि 14 साल वो वनवास रख लेगी? उसका बॉडी स्टार्ट हो चुका कहिए, मतलब डिमांड करना। और इसके तुमको लगता है इस तरह का डिसिप्लिन है क्या अभी के टाइम में? पेरेंट्स बहन चो दोनों मिल के कमाता है, सबका यही हाल है। छोड़ो अभी, इसमें हम क्या बोले लोड़ा।